नमस्कार व्यूअर्स। तो आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के बालकांड पाठ में। ये एक शुभ कार्य के लिए पाठ है जो मैं आपको बार बार हर वीडियो में बताती हूँ। ये एक मंदिर निर्माण का कार्य करवाना है, उसी के लिए है। तो उम्मीद है आप एक शुभ कार्य के लिए मेरा सहयोग अवश्य करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। राम रमापति करधन लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेहु। देत चापु आपु ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। तो कल तक आपने जो कल आपने पाठ देखा होगा, तो वहाँ तक मुनि कहते हैं कि आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह दोनों लोकों में प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम, प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों को वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा सहित राजा प्रेम में लम्मागन हो गए और दूतों को निछावर करने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। तो अभी आज का पाठ हम शुरू करते हैं। तिमी सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पगी जाहि सभाएं। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम्हें समान जग माही, भयउ ना है को होनेउ नाही। तुम्हते अधिक पुण्य बढ़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में ना कोई हुआ है, ना है और ना कोई होने वाला है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम सरी के पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालकचारी। तुम्हें कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहूँ बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर बारात सजवाओ। चलहूँ बेगी सुनी गुर वचन, भले ही नाथ सिरु नाई। भूपति गवने भवन तब, दूतने वासुदेवाई। और जल्दी चलो, गुरु के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सबू रनिवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनी संदेशु सकल हर्षानी, अपर कथा सब भू बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका पढ़कर वाँचकर सुनाई। रनिवास मतलब जहाँ पे रानियाँ रहती हैं, रानियों के रहने का जो स्थान होता है उसे रनिवास बोलते हैं। समाचार सुनकर सब रानियाँ हर्ष से भर गईं।
सारी रानियां खुश हो गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का वर्णन किया। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं और जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मगन हैं। लेही परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वहीं छाती। राम लगन के कीर्ति बखानी, 12 बार भूप बानी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करने का बारंबार वर्णन किया। आप सभी को ये पाठ कैसा लग रहा है ये तो मुझे बताएं कम से कम, तो कमेंट बॉक्स में, तो मुझे पता लगेगा, तभी मुझे अच्छा लगेगा आगे पढ़ने के लिए। मुनि प्रसादु कही द्वार सिधाए, रानी तब महिदेव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जांचक लिए अहंकारी, दीन निशावरी कोटि विधि। चिरु जीवहूँ सुतचारी, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुकों को बुलवाकर करोड़ों प्रकार की निशावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। कहत चले पहिरे पट नाना, हर्षि हने गह गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। यूँ कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब ये समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। मतलब नगाड़ों पर चोट लगाई मतलब नगाड़े बजाए, ढोल बजवाए, और फिर जब लोगों ने सुना तो घर घर ये नगाड़े बजने लगे। भुवनचारी 10 भरा उछाहू, जनक सुधा रघुवीर बिहाहू। सुनी शुभ कथा लोक अनुरागे, मगरी गली संवारन लागे। 14 लोगों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मगन हो गए और रात से घर और गलियां सजाने लगे। तो मैं जिस मंदिर का वर्णन कर रही थी वो मंदिर बहुत पुराना है। तो उस 60-70 साल पुराना मंदिर है और देवी माता का मंदिर है वो। तो उसी को बनवाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी तरह से वो बन जाए। तो इतने सालों से वो ऐसे ही है, बस कोई भी जा कर के ऐसे सफाई कर देता है। बाकी का ऐसे कोई पंडित जी वगैरह कुछ नहीं रखे हुए हैं, बस सिर्फ ऐसे ही है जो आप वीडियो में देखेंगे। तो मैं उस वीडियो को डाल देती हूँ। तो आपने वो वीडियो देखी, कैसा लगा आपको वो वीडियो? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यही है जो हम उसको बनवाना चाहते हैं, गांव में है तो उसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, कोशिश में लगी हुई हूँ मैं। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री रामचंद्र जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारू, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद धूप दधि अक्षत माला। धागा पताका पर्दे और सुंदर चरवों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से मंगल में निज निज भवन लोग ने रचे बनाई। बीथी सींची चतुर सम, चौके चारू पुराई।
लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना दिया। गलियों को चतुर सम से सींचा। द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर्सम कहते हैं। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी। विदुवंदनी मृग शावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। बिजली किसी कांति वाली, चंद्रमुखी हिरण के बच्चे कैसे नेत्रों वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार कर सजकर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर गावही मंगल मंजुल बानी, सुनी कल रब कल कंठी लजानी। भूप भवन किमि जाई बखाना, विश्व विमोहन रचौ बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं। बिजली किसी कांति वाली चंद्रमुखी हिरण मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ। बिजली किसी कांति वाली चंद्रमुखी हिरण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिन स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। तो मणियों से बनाया गया था, तो बहुत ही सुंदर होगा। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरिद बंदी उच्चरही, कतहु वेद धुनि भूसुर करही। अनेक प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ सुशोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट विरुदावली कुलकृति को वेदावली बोलते हैं थे पहले का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावही सुंदरी मंगल गीता, लैले नामु रामु अरु सीता। बहुत उछावु भवनु अति थोरा, मानहु उमगी चला चहु ओरा। सुंदर स्त्रियां श्री राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे मानो वह उल्लास चारों ओर उमड़ जाता है। शोभा दशरथ भवन कई को कभी बरने पार, जहाँ सकल सुर शीस मणि राम लीन अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कभी कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बुलाई, हाय गए स्यंदन साजहु जाई। चलहु बेगी रघुवीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल सहानी बुलाए, आयसु दीने मुदित उठी धाये। रचि रुचि जीन तुरग तीन साजे, बरन बरन कर बाजी विराजे। भरत जी ने सब सहानी बुलाए, घुड़सवार के अध्यक्ष, और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जिन्हें कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुभग सकल सुटी चंचल करनी, आये इव जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाही बखाने, निद्री पवनु जनु चहत उड़ाने।
सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करने के हैं, चंचल करनी मतलब चंचल चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हों। तो आज का पाठ यहीं पूर्ण करते हैं और कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मेरा मेरा चैनल अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन भी मिलती रहे और उससे और मैं अच्छे से पढ़ सकूँ। मैं मुझे अच्छा लगे कि आप लोग भी मेरा सहयोग कर रहे हैं, और यही है। तो फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में। विद लॉट्स ऑफ लव, बी सेफ, सुरक्षित रहिए। कल फिर मिलते हैं।